हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कपिल शर्मा इंदौर से, और हमारा जो नया कार्यक्रम शुरू हुआ है यूट्यूब पर, मोक्ष द्वार मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात में, आज के दिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलकम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। और प्रभु आप सबको आज के दिन में बहुत आशीष दे। और आज के इस नए एपिसोड में, जो कि एपिसोड नंबर 3 है, तीसरा नंबर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये रिजरेक्शन, पुनरुत्थान को बताता है। और आज इस तीसरे दिन के अंदर मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं मेरे चर्च की यूथ से, जो आज मेरे साथ है, जिनमें सबसे विशेष हैं भाई अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। वाह। मेरे साथ हैं भाई गौतम। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे साथ है भाई जय। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और मेरे साथ हैं भाई नवीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। और आज हम मिलकर एक साथ प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। वर्शिप की ओर जाएंगे, और मैं पूरी यूथ से निवेदन करना चाहता हूं, धमाकेदार खुदा की वर्शिप करें, और उसके ठीक बाद हम खुदा के जिंदा कलाम की ओर जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे। यदि अभी तक सब कुछ क्लियर है तो आप जल्दी से यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप यदि हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, या अन्य किसी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु का वचन कहता है, देख द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ, द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा, मैं और शब्द को सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। यही तो वो कार्यक्रम है जिसका नाम है मोक्ष द्वार मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात। आज आपकी बारी है उससे मुलाकात की। तैयार हो जाइए, वो तैयार है। आइए हम आराधना में जाएं और प्रभु के नाम को महिमा देंगे, ताली बजाते हुए, जोश के साथ। और प्रभु आपके अंदर एक बड़ी सामर्थ को आज इस आराधना में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। हालेलुया। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। क्या बात है। महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। हालेलुया। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा कीजिए। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। नाम की जय जय हो, नाम की जय जय हो, क्या बात है। नाम की जय जय हो, वाह। नाम की जय
जय हो, जय हो। एक बार और उसकी जय जयकार करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद प्रभु। ये समय है अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। ये समय है हम प्रभु के सामने एक प्रार्थना के गीत को गाएंगे। ये समय है हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। ये समय है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करेंगे। ये अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समय है समर्पण का। ये समय है अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने का। ये समय है प्रभु से मुलाकात करने का। जैसा मैंने आपसे कहा, मोक्ष द्वार, मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात। ये समय है जब आप अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, जब आप अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं, एक बड़ी मुलाकात आपकी उसके साथ होने जा रही है। इस समय हम प्रार्थना के गीत को गाएंगे, उसके ठीक बाद हम वचनों में जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे अजीजों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। और ये जो प्रार्थना का गीत यहाँ पर गाया जाता है, उस समय अपने आप को पूरा घुटनों पर लाकर अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु से बोले, प्रभु तू बोल और मैं सुनूं। हाँ प्रभु, तेरी आवाज सुनने को हम तैयार हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और यस मेरे राजा, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। यस मेरे राजा, हालेलुया, हो हालेलुया, समर्पण कीजिए अपना, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ओ लॉर्ड जीसस, जितने समय ऑनलाइन है प्रभु, उन सबके साथ तू हो प्रभु, सबके जीवन में काम कर मेरे खुदा। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी एक मुलाकात सबसे होने पाए। ओ प्रभु, तेरी मुलाकात लोगों के जीवन में एक नया चेंज, परिवर्तन लेकर आए प्रभु। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है। ओ लॉर्ड जीसस, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाथ उठाकर, हालेलुया, यस मेरे राजा, हालेलुया, हालेलुया, ओ हाले हालेलुया। क्या बात है, हालेलुया, समर्पण कीजिए, वचन के लिए तैयार हो जाइए। सारे जहां में तुझ सा ओ लॉर्ड जीसस, तुझको छोड़ कोई यस मेरे प्रभु राजा, हालेलुया, हालेलुया मेरे खुदा। एक एक के लिए प्रार्थना करता है, एक एक के लिए मेरे खुदा, एक बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आए। एक एक की इच्छा तेरी ओर से पूरी होने पाए प्रभु। आज का वचन आपकी ओर से हो प्रभु। आप बात कीजिए मेरे खुदा, हालेलुया। आप बात कीजिए मेरे प्रभु, आप बात कीजिए, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु, यस राजा,
मेरे राजा, ओ मेरे राजा, एक एक को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। कोई भी प्रभु तुझसे अछूता न रहने पाए, कोई भी तुझसे अछूता न रहने पाए प्रभु। और जीसस, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, ओ प्रभु यीशु, उनके जीवन में तू काम कर प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, तू आंसुओं को निहारने वाला प्रभु है, तू लोगों की पुकार को सुनने वाला प्रभु है, तुझसे प्यार है, हर एक समस्या से आजाद कराने वाला प्रभु है, हर एक के जीवन में काम कर मेरे ओ लॉर्ड जीसस, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, बाद में प्रभु ऑफलाइन देखते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में मेरे खुदा तेरा एक बड़ा कार्य बोल देता हो प्रभु। प्रभु इस सभा को सुनने से जो तेरी मुलाकात प्रभु वचनों के द्वारा हो रही है, उससे उनके जीवन में एक बड़ी महिमा प्रकट हो। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते, आने वाला समय तेरे हाथ में, वचन तेरे हाथ में। आज के लिए जो तूने मन्ना रखा है प्रभु, वो भी तेरे हाथ में प्रभु। प्रभु तूने हम सबको इस्तेमाल किया वचन के लिए प्रभु। तू जब आज मुझे इस्तेमाल करता है प्रभु, होठ मेरे हो, शब्द वचन आपके हो प्रभु। एक एक को छुइए, पवित्र कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु। लोग आज के दिन में आपसे मुलाकात करके दर्शन देखने वाले बन जाएं। आज के दिन में लोग आपसे मुलाकात करके प्रभु, वो प्रभु तेरे अभिषेक से भर जाए, तेरे आशीष से भर जाए। ये तीसरे दिन की सभा मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात की, इनके लिए भी पुनरुत्थान की सभा ठहरने वाली हो सके। तेरी महिमा हो प्रभु। आने वाले समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, एक एक को छू प्रभु। धन्यवाद करते हैं, दुआ यीशु नाम में होकर मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और मैं मेरी यूथ से और जितने मेरे साथ इस समय ऑनलाइन है, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जोरदार ताली की भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हालेलुया। एक जोरदार 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 बोलेंगे जोर से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम वचन में जाते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहता हूं और प्रभु की महिमा हो कि वो समय आ चुका है जिसमें हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमने आराधना में, हमने प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है, वचन के लिए भी हमने अपने आप को तैयार किया है। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि वो हमें वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहा है। तो दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को, पास्टर कपिल शर्मा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे किसी अदर ब्रॉडकास्ट में इस कार्यक्रम को देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, तो आप फेसबुक पेज हमारे पास्टर कपिल शर्मा को भी आप लाइक करें, शेयर करें। और वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि सब कुछ क्लियर है, आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इत्तला करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन वचनों को पहुँचाएं ताकि लोग जान सकें कि प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों की काम अध्याय 4 पद संख्या 12 के अनुसार, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12 के अकॉर्डिंग, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में समस्त मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपका वेलकम है इस प्रोग्राम मोक्षदाता यीशु से एक मुलाकात में। और अभी तक जिनकी यीशु से मुलाकात नहीं हुई है
और आज आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपकी मुलाकात उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से होने जा रही है। हालेलुया। यहाँ मेरा परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक जब शेयर करते हैं तो प्रभु की महिमा होती है। मेरे पीछे बोलिए वचन में जाने से पहले कि आज का वचन मेरे लिए है। एक बार फिर खुश होकर, आनंदित होकर बोलें, आज का वचन मेरे लिए है। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु मुझसे बात करने जा रहे हैं और मैं वो बनने जा रहा हूं जो बाइबल कहती है। परमेश्वर मुझे वो बनाने जा रहा है जो बाइबल चाहती है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का। हालेलुया। हाँ मेरे खुदावंद खुदा, आपकी महिमा हो। आइए हम जब वचन में जाते हैं तो आज के वचन को देखें कि मोक्षदाता यीशु मसीह कौन है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 20 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनता है, द्वार को खोलता है, मैं भीतर आता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ। यही तो वो मुलाकात है जो यीशु के साथ आज आपकी और मेरी होने वाली है। इन वचनों के द्वारा आपको मौका है उस दरवाजे को खोलने का जिसके उस तरफ यीशु खड़ा है और इस तरफ आप खड़े हैं। हालेलुया। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। फिलिपियों 3:10, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10। फिलिपियों 3:10 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, that I may know him and the power of resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto him death. Hallelujah. Conformable. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु पर जय पाने की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने की हमें आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज दुनिया के अधिकतर जगह पर यीशु मसीह के नाम से ये कहा जाता है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। लोग यीशु को जानते नहीं हैं, बोलते हैं ये अंग्रेजों का भगवान है, ये ईसाइयों का भगवान है। परंतु इस कार्यक्रम के द्वारा मैं कपिल शर्मा आपके सामने रखना चाहूंगा उस यीशु मसीह को जो वास्तविकता में सारे जगत का उद्धार करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा उस यीशु मसीह को जिसने जगत से मोहब्बत की है, ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकें, उद्धार पा सकें। तो क्यों ना हम वचन के द्वारा आज अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त करें। तो प्रभु का वचन कहता है, क्यों ना हम यीशु को जानें, उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को हम जानें, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानें और मृत्यु की समानता को जानें। हालेलुया। आज दिन है इस कार्यक्रम के द्वारा यीशु मसीह को जानने का। तो सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जो बताना चाहता है वो है, यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, अय्यूब की पुस्तक और पद संख्या अध्याय 19 और पद संख्या 25 क्या कहता है प्रभु का वचन। हालेलुया। यस, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 एंड वर्स 25। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19 और पद संख्या 26, प्रभु का वचन 25, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या 25, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 एंड वर्स 25। पहली बात जो प्रभु हमको बताने जा रहा है और वो है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वाह। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 एंड वर्स 25, फॉर आई नो दैट माय रिडीमर लिविथ एंड दैट ही शैल स्टैंड एट द लेटर डे अपॉन द अर्थ।
For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the death. मुझे निश्चय है, मुझे पता है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे पता है कि न सिर्फ वो जीवित है, परंतु अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है यीशु मसीहा, यह है वो प्रभु यीशु मसीहा जिसको जानने की आवश्यकता है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस को, परंतु हर एक पृथ्वी पर रहने वाले रहवासी को, क्योंकि वो हर एक के लिए उद्धार करता है। उसका वचन कहता है उसने सारे जगत से मोहब्बत की और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए, इस बात का निश्चय होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और जब जगत का अंत होगा, पृथ्वी का अंत होगा, तो वो मेरे साथ खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का परिचय। इसलिए मैंने आपसे कहा, इस कार्यक्रम के द्वारा आप वास्तविकता में जान पाएंगे प्रभु यीशु मसीहा को। आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम अपने दैनिक कार्यों में हम बिजी हैं। तो क्यों? सिर्फ एक रीजन है, उस यीशु मसीहा के कारण जिसने मुझे छुड़ाया है। एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो कहानी ये है मेरे अजीजों। विदेश में कहीं पर एक ऐसी जगह थी जहां पर पानी का एक बहुत बड़ा झील है, सागर है, जहां पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं, और वहीं पर रेल की पटरी है। वहां वैज्ञानिकों ने एक अनूठा विज्ञान प्रदर्शित किया है कि जब पानी के बहुत बड़े जहाज निकलते हैं, वो जो रेल की पटरी है, उसका एक बटन दबाने से, स्विच दबाने से वो पटरी दो भाग हो जाती है, और पानी के जहाज निकलने के बाद वापस से बटन को दबाओ तो वो पटरी एक साथ जुड़ जाती है, और उस पर से ट्रेन आराम से गुजर जाती है, आराम से निकल जाती है। मेरे अजीजों, वहां एक व्यक्ति को रखा गया है जो बटन को दबाता है जब पानी के जहाज को निकलना है, और वापस बटन दबाता है जब पानी के जहाज के निकलने के बाद ट्रेन को जाना है। यस, हालेलुया। एक दिन पानी के बड़े जहाज का निकलना हुआ, और निकलने के बाद अचानक उसने देखा दूर से एक रेल की पटरी पर धड़ 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 करती हुई एक ट्रेन आ रही है, बहुत तेज चलती हुई। उसने जल्दी से दौड़ा और दौड़कर उस बटन को दबाने की कोशिश की ताकि वो पटरी जुड़ जाए और वो ट्रेन आराम से उस पे से निकल जाए। जो ट्रेन में बैठे लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं है आगे का दृश्य क्या है, पटरी अलग अलग है, उन्हें नहीं मालूम है। अगर पटरी नहीं जुड़ पाई समय पर तो ट्रेन में एक बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन में लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई फोन पर अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई लैपटॉप पे अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई अपने परिवार के साथ बैठा है, कोई सोने में लगा हुआ है, कोई हंसने में लगा है, कोई प्रकृति को देखकर आनंदित है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पी रहा है, कुछ तो कर रहा है। उन्हें नहीं मालूम आगे क्या घटित होने जा रहा है। परंतु ये जिसे बटन दबाने का काम सौंपा गया है, ये दौड़ रहा है और दौड़कर सोच रहा है कि जल्दी से बटन दबा दूं ताकि वो ट्रेन में अच्छे से निकल जाए, उसमें बैठा लोग एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। जैसे ही वो ट्रेन के उस पटरी के बटन को दबाने के लिए, स्विच को दबाने के लिए जाता है, अचानक पीछे से आवाज आती है, पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए। मालूम है, उसकी जैसी नजर पहुंची, पलट कर वो देखता है, अभी बटन नहीं दबाया है, और वो पीछे पलट कर देखता है तो एक बच्चा है जो पटरी के चेंज होने से वहां पर फंस गया है दो पटरियों के बीच में। और वो बच्चा कोई और नहीं, उस स्विच दबाने वाले का इकलौता बेटा है। स्विच दबाने वाले का इकलौता बेटा है, और वो कह रहा है कि पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए। और पिताजी कभी अपने बेटे को देख रहा है, कभी ट्रेन को देखता है, कभी अपने बेटे को देखता है, कभी ट्रेन को देखता है, क्योंकि वो बचा किसी एक को सकता है। यदि वो बेटे को बचाने जाएगा तो ट्रेन के साथ हादसा घट जाएगा, और यदि वो ट्रेन को बचाता है तो वो बेटे को नहीं बचा पाएगा। और बच्चे ने जैसे देखा कि मेरे पिता की नजर मुझ पर भी है और ट्रेन पर भी है, बेटे की भी मन में बात आई, मैं तो अकेला बचूंगा, परंतु यदि ट्रेन में हादसा घट गया तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यदि मेरे एक कुर्बान होने से ट्रेन के सारे लोग बच जाते हैं, ट्रेन में बेटा हर एक व्यक्ति आनंदित अपने घर को पहुंच पाता है, आनंदित रह पाता है, खुश रह पाता है, तो पिताजी मेरी कुर्बानी होने दीजिए।
और ऐसा ही होता है। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु बेटे एक तेरी कुर्बानी से बहुत लोग बच जाएंगे, मुझे माफ करना बेटा, तुझे कुर्बान होना पड़ेगा बहुतों के जीवन के लिए। और वो बेटा भी कहता है, लव यू डैडा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, परंतु आपकी इच्छा पूरी करना है मुझे। और पिता ने उन नम आंखों को पोंछते हुए, अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे की ओर से नजर हटाकर उस स्विच की ओर नजर करी, उस बटन को दबाया और वो पटरी जो दो भाग थी वो एक साथ जुड़ना शुरू हो गई। और वो ट्रेन में बैठा व्यक्ति अभी भी नहीं जानता आगे का दृश्य क्या है, आगे क्या हो रहा है। अभी तक तो पटरी अलग अलग थी, परंतु अभी उस पटरी पर एक बच्चा है। यदि वो मर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, तभी वो अंदर के लोग जिंदा हैं, परंतु लोगों को नहीं पता है। लोग तो अभी भी अपने काम में लगे, खाने में, पीने में, घूमने में, हर चीज में लगे हुए हैं। और मालूम है आपको मेरे अजीजों, उस बच्चे ने कहा, मैं तैयार हूं कुर्बान होने को, ताकि लोग बच सके, लोग बच सके। और वो ट्रेन धीरे 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 उस बच्चे को रौंदती हुई, उस बच्चे को कुचलती हुई आगे की ओर निकल गई। बच्चे के मरने के कारण ट्रेन में बैठा हर एक व्यक्ति आज आनंदित है, खुश है। वो अभी भी खाने में लगे, अभी भी संसार को, प्रकृति को देखने में लगे, अभी भी बिजनेस करने में लगे, अभी भी सोने में, आराम करने में, परिवार के साथ समय बिताने में लगे, परंतु उन्हें अभी भी नहीं पता कि वो बच्चे की कुर्बानी उनके आनंद का कारण है। अगर वो बच्चा नहीं मरता, अगर वो बच्चा कुर्बानी नहीं देता और पिताजी से कहता, प्रभु पिताजी मुझे बचाइए, वो ट्रेन में बैठे लोग आप क्या उन्हें जानते हैं? क्या आपका उनसे परिचय है? परिचय तो मुझसे है। मैं सैल्यूट करता हूं उस पिता के हृदय को, मैं सैल्यूट करता हूं उस बेटे के हृदय को, उस पिता के हृदय को इसलिए सैल्यूट करता हूं कि उसने अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि लोग बच सके। बेटे के हृदय को इसलिए कि वो कुर्बान होने को तैयार हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, वो बटन दबाने वाला परमेश्वर पिता है, वो कुर्बान होने वाला प्रभु यीशु मसीहा है। वो ट्रेन, संसार और उस ट्रेन में बैठा हर एक मनुष्य इस जगत में रहने वाला प्राणी है, मनुष्य है। और मेरे अजीजों, मैं बता देना चाहता हूं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अदर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, कि यीशु की कुर्बानी सारे जगत के आनंद का कारण है। यह है मेरा यीशु मसीहा, यह है मेरा यीशु मसीहा। केवल उसने बोलकर ज्ञान नहीं बांटा, परंतु उसने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि अपने आप को मिटा डाला। वो नरसंहार करने में नहीं, नर को संवारने में विश्वास करता है। वो दुष्टों को नहीं, दुष्टता को समाप्त करने में विश्वास करता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। वो निर्माण करने वाला है, वो नेस्तनाबूद करने वाला नहीं है। वो तो टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाला और मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। कोई तो बोलिए, मेरा यीशु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज बंधनों में बंधे लोगों को छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपने आप को कुर्बान किया है। इसीलिए वो आपके और मेरे दुख को सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि आज हम यदि खुश हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अजीजों छुड़ाने वाला है, प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला प्रभु, छुड़ौती का दाम देने वाला परमेश्वर है। एक बेटे को एक बाप ने एक दारू के अहाते में, दारू की दुकान में 50 रुपए में गिरवी रख दिया कि मुझे 50 रुपए की दारू दे दो और मेरे बेटे से दिन भर कुछ भी काम करवाओ। अचानक एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा यहाँ क्यों है, इस अहाते में क्या कर रहा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, बेटा यहाँ क्यों हो? बोले, मेरे पिताजी को दारू पीना था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 50 रुपए में मुझे गिरवी रख दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस मालिक से पूछा, इस बच्चे को छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, वो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा।
और उसने 50 रुपए में गिरवी रखा, परंतु 100 रुपए मांग रहा है। और वो मनुष्य जो उस बच्चे को जानता भी नहीं है, 100 रुपए देकर उस छोटे से बच्चे को आजाद करा देता है। इसी को बोलते हैं छुड़ौती का दाम। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए छुड़ौती का दाम दे दिया। अपने शरीर को छलनी करवाकर, अपने शरीर के अंतिम लहू के कतरे को बहाकर उसने छुड़ौती का दाम दे दिया। यह है मेरे यीशु का परिचय, और इस यीशु से मैं आपकी मुलाकात कराने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर आया हूं। आज जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आज मुझे जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु आपके लिए भी छुड़ौती का दाम दे चुका है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला प्रभु है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमें गुलामी के बंधन से आजाद करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने कपिल शर्मा को छुड़ाया है। यस, हालेलुया। नशों से उसने मुझे छुड़ाया है, गुंडागर्दी से मुझे छुड़ाया, लड़ाई झगड़े से छुड़ाया, क्रोध, ईर्ष्या, व्यभिचार से छुड़ाया, हर एक बुरी बात से उस यीशु ने मुझे छुड़ाया, क्योंकि उसने मेरे लिए भी क्रूस पर दाम चुकाया था। उसने कपिल शर्मा दुष्ट को नहीं, परंतु कपिल शर्मा की दुष्टता को खत्म करके कपिल शर्मा को पवित्र मनुष्य बनाया। वैसे प्रभु आज आपसे मुलाकात करके आपको नहीं, आपकी दुष्टता को समाप्त करके, आपके अंदर के पाप को खत्म करके आपको पवित्रता का जीवन देने जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुक ऑफ 2 कुरिन्थियंस, यस, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। कोई तो बोलिए वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:18 क्या कहता है प्रभु का वचन? हालेलुया। एज द रिडीमर, यीशु को जानना है छुड़ाने वाले के रूप में। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जीसस नोइंग हिम एज द रिडीमर। वाओ, यीशु को जानना है छुड़ाने वाले के रूप में। दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। जीसस नोइंग हिम एज द रिकाउंसलर। यस, हालेलुया। यीशु को जानना है मेल मिलाप कराने वाले के रूप में। 2 कुरिन्थियों 5:18 क्या कहता है? और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। वाह, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। प्रेज द लॉर्ड। एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड, हु हैव reconciled us to himself by Jesus Christ away, Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Wow, praise the Lord. सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और हमें भी मेल मिलाप की सेवा दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु मेल मिलाप कराने वाला है। भाई को भाई से अलग करने वाला नहीं है, जातियों को, कौमों से, मनुष्यों को अलग करने वाला नहीं है। वो तो मेल मिलाप कराने वाला है। मेरा यीशु मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने वाला है। अदन की वाटिका में आदम से पाप हुआ, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा के उल्लंघन करने के कारण उसने क्या किया? फल को खाया, पाप आया, और अदन की वाटिका से हमेशा के लिए आदम को बाहर निकाल दिया गया। मंदिर में जो एक पर्दा था पुराने नियम के अनुसार से, वो इस बात का सिंबल था, परमेश्वर और आदम के बीच में क्या हो गया? एक पर्दा डल गया, एक बीच में से एक कनेक्शन टूट गया। परंतु बाइबल कहती है जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। मतलब मेरा यीशु जो मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है, उसने क्या किया?
उस पर्दे को ऊपर से नीचे फाड़कर अपनी कुर्बानी के द्वारा उस परमेश्वर को और आदम को, जो अदन की वाटिका में अलग हो गए थे, मेल मिलाप में लेकर आ गया। अब कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, हर एक मनुष्य सीधा यीशु के द्वारा परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है। अब किसी बीच वाले की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे। आत्मा परमात्मा से कैसे मिलता है हम आपको बताएंगे। किसी ऐसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूहन्ना 3:16 के अनुसार गोल्डन वर्स ऑफ बाइबल, सुनहरी आयत हमारे बाइबल की, जो कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है और वो परमेश्वर आपसे मेल मिलाप करने को तैयार है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 के अनुसार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12 के अकॉर्डिंग प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्हें सभी को संतान होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, यस, परमेश्वर यीशु को जानना है कि वो मेल मिलाप कराने वाला है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 11 पद से पढ़ते हैं, तो एक विधवा का बेटा है जो मर गया है, उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीहा उस जगह पर पहुंचा, उसने खाट को हाथ लगाया, मरे हुए बेटे को जिंदा करके अपनी मां को मिला दिया उस मरे हुए बेटा से, क्योंकि वो मेल मिलाप कराने वाला यीशु है। मेल मिलाप कराने वाला लॉर्ड जीसस। मरियम और मार्था को 4 दिन से मरे अपने भाई से मुलाकात करवाने वाला यीशु है। याइर की घर में उसकी बेटी को उसके माँ बाप और परिवारजनों से मुलाकात कराने वाला यीशु है। इसलिए आज जानिए उस यीशु को कि वो यीशु मेल मिलाप कराने वाला है। हालेलुया। आपका विश्वास, आप विश्वास कीजिए उस यीशु मसीहा के ऊपर कि वो आपके जीवन में मेल मिलाप को लेकर आ रहा है। टूटे परिवारों को रिस्टोर करने वाला, रिकाउंसिल करने वाला, मरे हुओं को जिंदा करके उसके लोगों से मिलाने वाला, भटके हुओं को राह दिखाने वाला वो प्रभु यीशु मसीहा है। मेरे अजीजों, आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है और वो इस बात को कहना चाहता है, यस, मेरी मुलाकात आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ रही है। आपके भी टूटे रिश्तों को वो जोड़ने जा रहा है, आपको भी मेल मिलाप में लेकर आना चाहता है। इसलिए तो यीशु कहता है, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, वहां पर मैं उपस्थित हूं। मेल मिलाप से खुश होने वाला परमेश्वर है। बुक ऑफ साम चैप्टर 133 133 और क्या लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity। परमेश्वर कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity। और ये कैसा है? It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments। ये मेल मिलाप कराने वाला प्रभु है। और जब मनुष्य इस धरती पर मेल मिलाप करते हैं, वो अपने अभिषेक को उड़ेलने वाला प्रभु है, वो अपने अभिषेक से भरने वाला प्रभु है। मेरे अजीजों, आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सुंदर समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो परमेश्वर उस मेल मिलाप को महसूस करता है और आप पर भी उस उत्तम तेल को, जो अभिषेक का तेल है, आप पर उड़ेलता है। उसका अभिषेक पूरे आपके बॉडी पर,
वो मेल मिलाप पर विश्वास करने वाला, मेल मिलाप करने वालों के साथ रहने वाला और स्वयं मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यह है मेल मिलाप। इसलिए वो कहता है यदि तुम मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भाषा बोलो परंतु प्रेम ना करो तो तुम टनटनाता हो पीतल, झंझनाती झांझ हो। ये है मेल मिलाप। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहते हैं। 2 बातें आज हमने सीखी। आने वाले दिनों में हम रोज कुछ नया सीखेंगे। यीशु के विषय में हमारा एक परिचय होगा, यीशु से मुलाकात होगी। आज पहली बात हमने सीखी वो छुड़ाने वाला है, दूसरा हमने सीखा वो मेल मिलाप कराने वाला है। कल हम जरूर कुछ एक नई बात सीखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आज का ये दिन प्रभु ने बनाया, इसमें आनंदित रहिए। आज का दिन ये प्रभु ने बनाया, इसमें आनंदित रहिए। आइए मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, जितने लोग इस समय ऑनलाइन देखते हैं, जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं, मैं यीशु के नाम से हर एक पर मैं प्रभु तेरी आशीष बोलता हूँ, हर एक पर तेरी चंगाई बोलता हूँ परमेश्वर पिता। जितने प्रार्थना और निवेदन, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें इस समय मिलती है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु मैं एक बड़ी महिमा को यहाँ देखना चाहता हूँ। हर एक जन आपकी सामर्थ को देखे, हर एक जन आपकी महिमा को देखे, हर एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए मेरे खुदा। हालेलुया। हाँ प्रभु, प्रतिदिन आपने इस कार्यक्रम को शुरू करवाया, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, आप छुड़ाने वाले, आप मेल मिलाप कराने वाले प्रभु हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि कोई आपके पास प्रार्थना निवेदन है या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप इस समय हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आप नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है इसमें आप हमारे प्रेयर व्हाट्सएप नंबर को देख पा रहे हैं। इस समय आपके सामने आ रहा है। आप हमारी सारी सेवकाई को इस स्क्रॉल में देख सकते हैं। आप यदि हमें बीज बोना चाहते हैं, यदि आप हमें कुछ ऑफरिंग देना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि प्रभु की सेवा के लिए हमें बोना चाहिए, तो इस स्क्रॉल के अंदर हमारा फ़ोन पे, पेटीएम और जो गूगल पे नंबर है वो यहाँ पर है। ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है यही हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर है, तो आप वहाँ बीज बो सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पास्टर कपिल शर्मा को भी लाइक करें। वहाँ पर भी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक हमें सेवा चलती। रात के 9 बजे ठीक हम यूट्यूब पर आपके साथ मिलते हैं। प्रतिदिन आप हमारी वेबसाइट pastorkapilsharma.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी पास्टर कपिल शर्मा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे यीशु को जानने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की महिमा आप सबके जीवन में हो। ज़रूर आप अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पास्टर कपिल शर्मा को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, और ताकि आप हमारी रोज नई अपडेट प्राप्त कर सकें और प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे यीशु से मुलाकात, यीशु से मुलाकात, यीशु से मुलाकात करने के लिए। और ये मुलाकात आपके जीवन को बदलने जा रही है। ये मुलाकात आपके जीवन में प्रभु की महिमा को प्रकट करने जा रही है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।